भारत की वर्ल्ड चैंपियन वुमेन बनी मैं। कम से कम 20 या 25 सल्फास खाई और उन्होंने मुझे गले लगाया और बोले कि बेटा अपना ध्यान रखना, कुछ खाना नहीं मिलेगा, अब तेरी मम्मी मर चुकी है। मैं लड़कों के साथ फाइट खेल खेल के पैसे कमाती थी कि भाई मैं तेरे नाम की फ़ाइट खेलूंगी, तुम मुझे 100 रुपये दे दो। 2 महीने के अंदर अपने आप को प्रिपेयर किया, तैयारी की, उठी। हमारी लगभग सारी टीम हार चुकी थी। पूरी इंडिया टीम का प्रेशर मेरे ऊपर आ गया था। मेरा नाम पूजा काद्यान है। मैं एक बहुत ही छोटे से गांव से आई हूँ। बेरी झज्जर डिस्ट्रिक्ट है, जो कि हरियाणा में एक जिसे बोलते हैं ना प्योर गांव, उस गांव से बिलोंग करती हूँ मैं अर्जुन अवार्डी बनी, कैसे बनी, कब बनी, वो सब आपको मैं बताऊंगी। और जो मेरा सपना था वर्ल्ड चैंपियन बनने का, मैंने उस सपने को बचपन में देखा था और मैंने उस सपने को 2017 में पूरा किया। ये जो मैं आज दिख रही हूँ आपको, मैं आज जो हूँ, जो आपके सामने अभी मैं दिख रही हूँ, वो मैं नहीं थी। ये मैंने अपने आप को डेवलपमेंट किया। कैसे, क्यों और कब। एक बहुत ही दुख दर्द भरी कहानी है मेरी। बस मैं जो बयां कर रही हूँ ना, मुझे ही पता है, मेरी रूह कांपती है। मैं 6 साल की थी, मेरी मम्मी का देहांत हो गया था। मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी और वो हमें छोड़ के चले गए थे रोड पे। तो हमें पालने के लिए, खाना देने के लिए कोई नहीं था। जब मेरे पापा का अफेयर किसी और औरत के साथ चल गया था, उसके बाद मेरी मम्मी को बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने खुद उनको पानी दिया था। मुझे नहीं पता था उस पानी का क्या इस्तेमाल होने वाला है। मैंने खुद अपनी मम्मी को अपने हाथ से पानी दिया और उन्होंने सल्फास मेरे सामने कम से कम 20 या 25 सल्फास खाई और उन्होंने मुझे गले लगाया और बोले कि बेटा अपना ध्यान रखना। मैंने सोचा कि पता नहीं, शायद ऐसे ही कोई गोलियां होंगी, उन्होंने खा ली। उसके बाद आधे घंटे या 1 घंटे के बाद उनके मुंह से जैसे ही झाग निकला तो मैं पापा को बुलाने गई। पापा हमारे कहाँ बैठे थे, ताश खेल रहे थे, ताश। उन्होंने मुझे धक्का मार के बोला चल निकल यहाँ से, कुछ नहीं है यहाँ पे। जब मैंने सीरियस होके दूसरी बार जाके बोला पापा मम्मी मर गई है, मम्मी को कुछ हो गया है, मम्मी को पता नहीं झाग आ रहे हैं मुंह से, पता नहीं क्या हो गया, तो आप चलो। जब देखा तो मम्मी बिस्तर से नीचे पड़ी हुई थी। उनको डॉक्टर पे लेके गए। उसके बाद डॉक्टर ने उनको जाते ही मृत घोषित कर दिया। पता नहीं था मरना क्या होता है, क्योंकि पहली बार मैंने लाइफ में किसी को मरते हुए देखा, वो भी मैंने अपनी मम्मी को। उसके बाद में जब उनको लाया गया तो मैं तो बहुत छोटी थी, भूख लगी हुई थी उस टाइम। मैंने ये नहीं पता था कि वो मर चुकी है। मैं उनको बोली थी उठो और मुझे खाना दो, भूख लगी है। तो हमें जो मेरी ताई थी वो अपने घर ले गई, बोली कुछ खाना नहीं मिलेगा, अब तेरी मम्मी मर चुकी है और कुछ नहीं मिलेगा यहाँ, अब तुम्हें ऐसे ही जीना है। 6 साल के बच्चे के साथ इतना गलत हुआ। उसके बाद ठीक है, ताई की एक गाय थी, उस गाय को मैं नहलाती थी, खिलाती थी। और मतलब गांव में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। एक वही होता है ना, एक फ्री का नौकर, एक नौकर मिल गया। मेरी ताई ने मुझे बोला अगर खाना खाना है तो खुद का पकाओ, खुद का खाओ, अपने घर में खाओ। मेरे घर में गैस तक नहीं थी, सिलेंडर भी नहीं था, एक चूल्हा था टूटा हुआ, उस पे मैंने खाना पकाया, कच्ची पक्की जो भी है पता नहीं था, खाया। वो भी रात को 9 बजे पकाती थी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता था। मैं सुबह रनिंग करने जाती थी, शाम को फिर प्रैक्टिस करके आती थी, जबकि भादरगढ़ 40 किलोमीटर दूर आना, 40 किलोमीटर दूर से जाना। मैं 3rd क्लास में थी जब मैंने अपना गेम स्टार्ट किया। मैंने ताइक्वांडो को ज्वाइन किया था। ताइक्वांडो एक मिक्स मार्शल आर्ट का ही पार्ट है। उसमें किक पंच किक ही होती है, उसमें मैंने वो खेला। उसमें लड़कों के साथ खेली मैं, कि मैं इसी गेम में अपना फ्यूचर बनाऊंगी, इसी गेम से मैं आगे जाऊंगी। उसके बाद 2005 में मैंने ताइक्वांडो छोड़ के वुशु को ज्वाइन किया, जो कि मिक्स मार्शल आर्ट है। उसमें सारी चीज़ें हैं, किक पंच थ्रो। उसके बाद मुझे लगा कि हाँ मुझे ये गेम करना चाहिए। सिर्फ एक टाइम खाना खाती थी, वो भी तब जब मैं खुद बनाती थी चूल्हे पे।
मैं सुबह 4 बजे उठती थी, 4 बजे उठने के बाद मैं रनिंग जाती थी, प्रैक्टिस करती थी और उसके बाद में मैं स्कूल भी जाती थी। उसके बाद मैं 2 बजे, जो कि मेरे घर से डिस्टेंस है 2 या 3 किलोमीटर का, मैं वो बस पकड़ के 40 किलोमीटर बहादुरगढ़ जाती थी, वहाँ पे मैं ट्रेनिंग करने के लिए। मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मेरे पास इतने भी पैसे नहीं होते थे कि मैं अफ़ोर्ड कर पाऊँ, एक 20 रुपए की टिकट मैं ले पाऊँ, 20 रुपए आने के, 20 रुपए जाने के, यानी कि डेली के 40 रुपए मेरे पास नहीं होते थे। मेरे पास जूस पीने तक के भी पैसे नहीं होते थे। मैं बहुत ही गरीब परिवार से थी, क्योंकि मेरे ताऊ, चाचा, ताई किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, किसी ने 1 रुपया का मेरा साथ नहीं दिया। मैं धूप में, बारिश में या ठंड में, जो बस के ऊपर बैठ के जाते हैं ना, जो सर्वाइव करते हैं बैठ के, जो लड़के आजकल जाते हैं, वहाँ पे मैं बैठ के जाती थी छुप के, क्योंकि मैं लड़कों की तरह रहती थी। मैं इसलिए लड़कों की तरह रहती थी कि मुझे कोई लड़की ना समझे, मुझे लड़का ही समझे, इसलिए कि कोई मुझे बैड टच ना करे, कोई मेरे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। मैं इतनी समझदार नहीं थी, सिर्फ मैं एक ही चीज़ के लिए पागल थी कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपना नाम बनाना, अपनी फील्ड से मैं हट के निकलना चाहती थी। दूसरी बात यह है कि बचपन में मेरे साथ एक ट्रेजेडी भी हुई थी। एक लड़के ने मुझे बैड टच किया था मेरे साथ ना, मतलब ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी उसने। मेरे ही गाँव में, मेरे ही घर के पीछे वाली गली में हुआ था। वो जो लड़का था वो वहीं पे रहता था और उस लड़के ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। उसके बाद मैंने उस लड़के को समझाया कि भाई ये ठीक नहीं है, जो भी तुम कर रहे, तुम मेरे ही परिवार के हो, मेरे ही परिवार में आने के बावजूद तुम मेरे साथ ऐसी ही हरकत करोगे तो ये बात भी ठीक नहीं है। इससे मुझे ये सबक मिला कि लड़कियों की ज़िंदगी बहुत ही कठिन है, इसलिए मैंने अपना जो मेकओवर किया वो मैंने एक लड़के के, बॉयज़ के लुक में किया। मैंने सबसे पहले अपने बाल को क्लीन कर दिया, बिल्कुल गंजी हो गई थी मैं। उसके बाद मैंने अपने आप को एक लड़के के रूप में देखना शुरू कर दिया कि मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़की नहीं हूँ। मिक्स मार्शल आर्ट में मैंने भाग लिया, उसके बाद में मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। उसकी जो कहानी है मैं आपको बयाँ करूँगी, उस बीच में मेरे साथ क्या-क्या हुआ। उस बीच में मैं नानी और मामा के पास रहती थी, वहाँ पे मुझे काम करना होता था, झाड़ू-पोछा, तब मुझे खाना मिलता था। उन्होंने मुझे 1 रुपए की हेल्प नहीं करी। उसके बाद मुझे नानी ने, जब मैं 11 साल की हुई, 11 साल के होने के बावजूद मुझे गाँव भेज दिया गया। गाँव में भेजने के बाद में मेरी जो ताई थी, क्योंकि पापा जा चुके थे वहाँ से, जो मम्मी थी उनकी डेथ हो गई थी। मेरे जो ताऊ है, वो टोंट कसते थे कि ये लड़की भाग जाएगी, ये कुछ नहीं करेगी, ये ज़िंदगी में कभी सफल नहीं होगी, ये किसी लड़के के साथ भाग जाएगी, है तो आखिर लड़की, इससे इसकी शादी करा दो। 12 साल की उम्र में मेरे ताऊ ने बदले में, मेरे भाई जो है ताऊ के लड़के, उसके बदले में मुझे बोला कि शादी करा देते हैं इसकी। एक लड़का देख लिया हमने, वो भी बहुत ही गरीब, और शायद पता नहीं वो मेरे से 10 या 12 साल बड़ा था। उससे मुझसे शादी करने के लिए बोला, तो मुझे लगा कहीं न कहीं कि मेरी ज़िंदगी अब ख़राब हो जाएगी, मुझे जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, पर मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मैं करूँ तो क्या करूँ? जब मेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा था, जब मेरे पापा किसी दूसरी औरत को लेके आके घर में रहने लग गए थे, वो बोलती थी कि अपना करो, अपना खाओ। जाने के बाद मैं अकेले रह गई थी, मेरा भाई जो है वो भी अकेले रह गया था। तो अब इसमें ये था कि हमारे पास पैसे तो थे नहीं, अभी खाना खाना है, भई जीना है तो खाना पड़ेगा। जीने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत ये थी कि मुझे अपनी ताई की जो गाय है, घर है, काम करना पड़ता था, झाड़ू-पोछा करना पड़ता था, गोबर उठाना पड़ता था। जबकि लाइट बहुत कम आती थी गाँव में, जब भी लाइट आती थी, जो कि हमारे एक न्यार काटते हैं, वो हमारे मशीन थी ताई के। उन्होंने बोला, क्यों बिजली का बिल बढ़ाया, ये फ्री में ही तो खा रहे हैं हमारा अनाज, इनसे हाथ से कटवाते हैं। तो मेरे से 2-2 घंटे तक गंडासा चलवाते थे वो। मैंने हमेशा अपने आप को इतना पॉजिटिव किया कि नहीं पूजा, हर चीज़ कुछ ना कुछ तुझे सिखाएगी, कोई बात नहीं, आज तेरे साथ ये हो रहा है, कल तेरा अच्छे दिन भी आएँगे। तो यही सोच के मैं करती रही, करती रही, करती रही। लास्ट में जब मैं 12 साल की हो गई थी, जब मेरी शादी की बातें चलने लगी थी, तो मेरा गेम छुड़वा दिया गया था। बोले कि अब तू घर बैठ, बहुत खेल लिया, तू भाग जाएगी किसी के साथ। मेरा आना-जाना सब बंद कर दिया। मेरी फ़ीस, जो फ़ीस होती थी, वो फ़ीस भी नहीं भरते थे, जैसे कि ₹100, ₹50, ये जो टूर्नामेंट की फ़ीस होती थी, ₹200, मेरे पास ये भी नहीं होते थे। मैं लड़कों के साथ फ़ाइट खेल-खेल के पैसे कमाती थी कि भाई मैं तेरे नाम की फ़ाइट खेलूँगी, तुम मुझे ₹100 दे दो। मैं इसलिए खेलती थी लड़कों की फ़ाइट, क्योंकि मुझे पैसे मिलते थे। मैं ₹100 के लिए एक
फाइनल फाइट खेलती थी, जो कि फाइनल फाइट कितनी टफ होती है। मेरा जो सिलेक्शन हुआ वो इस बेस पे हुआ कि मैं सबसे अच्छा खेलती थी लड़के और लड़कियों में। तो सारिका मैम ने कहीं से पता किया कि कोई झज्जर बेरी से है लड़की, और वो स्पेशल मेरी फाइट देखने के लिए यहाँ पे रोहतक में आई। उन्होंने मेरी फाइट करवाई, जबकि लड़कों से मुझे खिलवाया गया कि ये हकीकत है या मतलब नकली है या क्या है, फेक है। तो उन्होंने मेरी जैसे ही लड़कों से फाइट करवाई, मैंने लड़कों को हरा दिया, और उसके बाद मेरा मध्य प्रदेश में 2008 में सिलेक्शन हो गया। बट मुझे ये नहीं पता था कि हॉस्टल लाइफ होती क्या है, हॉस्टल क्या है। हॉस्टल के नाम से डर लगता था, क्योंकि कभी भी मेरे गांव से कभी कोई बाहर नहीं गया। एक गांव में क्या होता है, गांव में कभी कुछ देखा ही नहीं। हमेशा मैंने छाछ के साथ रोटी खाई है, सब्जी नहीं देखी, तो मैं बाहर क्या देखती। तो मुझे बोला कि आपका सिलेक्शन हो गया, आपको आना पड़ेगा। आने के लिए पैसे चाहिए भाई, पैसे थे नहीं मेरे पास। तो उन पैसों के लिए भी मैंने लड़कों के साथ फाइट की, और फाइट करने के बाद मैंने वो पैसे लिए, और उसके बाद मैं जर्नल डिब्बे में लेटरिन के पास बैठ के मैं भोपाल पहुंची। वहाँ जाने के बाद में मेरे साथ फिजिकल टेस्ट हुए मेरे, मतलब बहुत सारी फाइटें हुई, लड़कों से भी हुई लड़कियों से भी हुई। जो वहाँ के डायरेक्टर थे उन्होंने बोला, अगर तुम इस लड़की को लेके आए, इसमें ऐसा क्या है, इसको हम क्यों ले। जब उन्होंने मेरा टेस्ट लिया तो मैंने लड़कों को भी डिफीट किया। उसके बाद में मैं सिलेक्ट हुई। 2008 से मैंने मेहनत की। सब बच्चे सो जाते थे दोपहर में 12 बजे, बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी। मैं ये सोच के नहीं सोती थी कि नहीं सब सो रहे हैं, मैं एक्स्ट्रा करूँगी तो शायद मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा। तो मैंने उस धूप में, तपती धूप में, जो 12 से 2 बजे वाली होती है, उसमें अपने आप को तपाया। मैंने उसमें रनिंग की 2-2 घंटे, कि मैं ये देखना चाहती थी कि मैं ये जितना मैं पीछे सहन करके आई हूँ अपने बचपन में, जो मैंने झेला है, क्या मैं इस चीज़ के अब भी लायक हूँ। मैंने सिर्फ 6 महीने में मैंने इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड चैंपियनशिप में जूनियर में ब्रॉन्ज मेडल मार दिया था। फिर मुझे उस चीज़ से संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी कहीं ना कहीं कमी रह गई। मेरी लाइफ में पहली बार मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला, मुझे और मेहनत करनी है, जो कि मुझे इसको गोल्ड में कन्वर्ट करना है। फिर मैं मेहनत करती रही। 2010 में एशियन गेम्स आए। एशियन गेम्स का मुझे पता नहीं था क्या महत्व होता है। एशियन गेम्स के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, पर मेरा जो लक था ना वो इतना खराब निकला, मेरा पैर टूट गया उस चीज़ में। जैसे ही मैं खड़ी होती थी रिंग के ऊपर चलती फाइट में, मेरा पैर टूट गया। मैं खड़ी हो रही हूँ, मैं लड़ने के लिए कोशिश कर रही हूँ, पर मेरा बैलेंस नहीं बन रहा था, मैं खुद से गिर रही थी। वो फाइट जो मैं जीती हुई थी वो मैं हार गई, सिर्फ इसलिए कि मेरा पैर टूट गया था 2010 में। और कहीं ना कहीं लोगों ने मुझे बहुत डिमोटिवेट किया कि अब तेरा पैर टूट गया, अब तू नहीं खेल पाएगी। फिर मेरे जो चीफ कोच हैं कुलदीप हांडू, राजेश टेलर, उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया कि कुछ नहीं है, एक छोटा सा ही तो इंजरी आप कवर करोगे, इस सर्जरी कराओ और कवर करके आ जाओ। जबकि मुझे ये पता था कि 2010 में जो टूर्नामेंट होने वाला वो 4 साल में एक बार आता है। तो मुझे ये नहीं था मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मुझे ये था कि मेरा कैरियर ना खत्म हो जाए, मुझे लड़ना है, मुझे खेलना, मुझे उठना, क्योंकि मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। डॉक्टर ने बोला आप 1 साल तक नहीं चलना है, आपको कोई गाड़ी नहीं चलानी है, आपको बाइक नहीं चलानी है, आपको कुछ नहीं करना है। बट मुझे ऐसा लगता था कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। मैंने 2 महीने के अंदर अपने आप को प्रिपेयर किया, तैयारी की, उठी। सिर्फ 6 या 7 महीने में मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल लेके आई सीनियर कैटेगरी में। वो मेरी शुरुआत थी 2011 से। उसके बाद 2012 में मैंने फिर से मेडल दिया एशियन चैंपियनशिप में, सिल्वर मेडल। एक संध्या रानी है हमारे गेम की, उनको अर्जुन अवार्ड मिला। मुझे लगा कि पता नहीं अर्जुन अवार्ड क्या होता है। उन्होंने बोला बहुत बड़ा अवार्ड होता है, ये ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाता, इसके लिए बहुत पापड़ पेलने पड़ते हैं। मैंने बोला पापड़ क्यों बेलने भाई, मेहनत करेंगे तो मिलेगा, मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे मिलेगा। तो मुझे लगा कि मैं और मेहनत करनी चाहिए, शायद मेरी मेहनत में कमी है, मुझे इस चीज़ का पता चला, तो मैं इस चीज़ का पीछा नहीं छोड़ूंगी, मैं लेके ही रहूंगी। मैंने एक गोल बनाया था 2012 में। मैं 2012 में भी एशियन चैंपियनशिप में मेडल दिया, 2013 वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मैंने मेडल दिया, सिल्वर मेडल नहीं मिला। मैंने दोबारा ट्राई करी, मुझे बहुत हर्ट हुआ कि यार मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता रहा कि शायद मेरी मेहनत में कमी है। मैं टूट जाती थी कि इतनी मेहनत करने के बाद मुझे ये चीज़ क्यों नहीं मिल रही है, मैं इसके जितने करीब जा रही हूँ वो मुझसे इतनी दूर जा रही है। 17 में जब वर्ल्ड चैंपियनशिप आई, उस वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान मेरे पैर में काफ़ी इंजरी हो गई थी, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था दूसरे पैर में। उसके भी लिगामेंट टूट गए थे, पर मैंने समझदारी से काम लिया, मैंने उसका ऑपरेशन नहीं करवाया। इसलिए नहीं करवाया क्योंकि मैं
मैं अपनी बॉडी से नहीं खेलती हूँ। मैं अपने जो मोटिवेशन है, जो मेरे पीछे का जो मेरी पीछे की जो मेहनत है, मेरी जो बचपन की मेहनत है, जो मैंने आज तक फेस की है, मैं उस चीज़ से खेलती हूँ। तो मैंने सोचा कि नहीं पूजा, अब नहीं, अब मैं और ऑपरेशन नहीं करवाऊँगी। मुझे गोल्ड मेडल लेना है। मैं इंडिया से सोच के गई, जो कि रशिया में हुआ था 2017 में। मैंने इंडिया में सोचा था कि इस बार नहीं, इस बार या तो गोल्ड आएगा या फिर मैं ही नहीं आऊँगी। उसके बाद में मैंने अपने आप को माइंड से सेटअप किया कि मुझे खेलना है, मुझे अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं देना, मेरा क्या टूटा क्या नहीं टूटा भाड़ में जाए, मुझे गोल्ड मेडल लेना है। जब मैं वहाँ पे गई, पहुँची, मैंने इंडिया के लिए खेला। इंडिया के जो कि हमारी लगभग सारी टीम हार चुकी थी, पूरी इंडिया टीम का प्रेशर मेरे ऊपर आ गया था। इस बार कुछ भी हो जाए मुझे गोल्ड लेके जाना है। मैंने वो मैच खेला, मैं पहली बार फाइनल का पहला राउंड जीती। मुझे बहुत खुशी हुई, पर मुझे पूरी फाइट जीतनी थी। उसके लिए मेरे पास 3 मिनट और थी, मुझे 3 मिनट मैच और खेलना था। और यही सोच के कि आज मेरे कोच मेरे सामने, उनका बहुत बड़ा सपना है, साथ में मेरे सपने के साथ उनका भी सपना है कि भारत का पहला गोल्ड मेडल कोई तो दिलाए। तो यही सोच के मैंने कोच की आंखों में देखा, मैंने सर को बोला, सर मैं गोल्ड ही लेके आऊँगी, आप टेंशन मत लेना। बस ये बोला और मैं रिंग के ऊपर चली गई फाइनल राउंड खेलने के लिए। फिर मैं वो राउंड जीत गई, पहली भारत की वर्ल्ड चैंपियन वुमेन बनी मैं। उसके बाद मैंने एक ही शब्द बोला, सर ने बोला बहुत अच्छा किया, मेरा सपना पूरा किया। मैंने बोला सर मेरे सपने का क्या, जो मैंने अर्जुन अवार्ड का देखा 2012 से। उन्होंने बोला इस बार तुझे पक्का मिलेगा, ये मैं वादा करता हूँ। 2018 में मुझे अर्जुन अवार्ड में जब मेरा अखबार में नाम आया, मुझे नहीं पता था, लास्ट टाइम तक भी मुझे अर्जुन अवार्ड के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। सुबह उठी मैं 6 बजे, मुझे पहली बात तो नींद ही नहीं आई, क्योंकि उस दिन डिक्लेरेशन होना था अर्जुन अवार्ड का कि होगा या नहीं होगा। आखिरकार मैंने अपना सपना पूरा किया और 2018 में मैंने अपना अर्जुन अवार्ड पा लिया। उसके बाद अब तक भी मैं खेल रही हूँ। अब नेक्स्ट मंथ में मेरी सीनियर नेशनल है, जो कि मुंबई में होगी। वो मेरा 15वां मेडल होगा। ये नहीं पता, मैं देखो मैं पहले ही एडवांस नहीं बोलती गोल्ड होगा, पर हाँ मेरे तरफ से गोल्ड ही होगा, 15वां गोल्ड होगा। जब से मैंने खेली है सीनियर नेशनल, आज तक मैंने हार नहीं मानी और गोल्ड ही रहा है। और वर्ल्ड चैंपियनशिप मेरी जो कि अमेरिका में होगी इसी साल नवंबर में, उसमें भी मैं गोल्ड लेके आऊंगी भारत रत्न के लिए। अब मेरा गोल जो है वो भारत रत्न है और मैं जीत के ही आऊंगी। आज मैं जो सफल हो गई हूँ, आज मैं अर्जुन अवार्डी हो गई हूँ, आज मैं खेल रही हूँ, आज मैं एक चमकता सितारा हूँ अपने गेम में। तो आज घर वालों का जो रिएक्शन है ना, जो घर वाले मैं किसको बोल रही हूँ, ताऊ चाचा ताई, क्योंकि मेरे घर वाले तो है ही नहीं। तो उन्हीं के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि आज वो मेरे लिए उठ के मुझे बुलाते हैं, आओ मेरे घर में आओ। कभी ये टाइम भी था कि मत बुलाओ, उसको कुछ खिलाना पड़ जाएगा। आज ये है कि भाई पूजा आ रही है, एडवांस में कुछ लेके आओ, उसको बिठाओ, उसको ये करो वो करो। मतलब उनका नजरिया ही बदल गया। मैं ये सोचती हूँ बचपन में जो था वो झूठ है या आज झूठ है। मैं जाते जाते एक संदेश देना चाहती हूँ जो स्टॉक आशा की तरफ से, कि जो लड़कियां जो सोचती है ना कि शायद हम नहीं कर पाएंगे, अरे इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है भाई। क्योंकि मैं जब एक रोटी से शुरुआत कर सकती हूँ, एक टाइम की रोटी से, तो आप लोग तो भाई सीधी फैमिली, आपके पास तो सब कुछ है, हर चीज होते हुए अगर आपको 2 टाइम की भी रोटी मिल रही है ना, तो आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है आपके पास। जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? हर कोई कर सकता है। इम्पॉसिबल तो कोई चीज है नहीं। सिर्फ आपकी लाइफ का गोल होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो, कहाँ तक आपकी सोच है। सोच को बढ़ाओ। जब सोचोगे नहीं, खेल के खिलाड़ी ही नहीं बनोगे तो जीतोगे कैसे?